और शिवसेना के नाम और निशान पर दावे वाले उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उद्धव ठाकरे की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील रखी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपना फैसला बहुमत के आधार पर दिया है और यह भी कहा कि जो पहले से कोर्ट के सामने ये फैसला लंबित है, वहीं एकनाथ शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने उद्धव ठाकरे की याचिका का विरोध किया है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ रहा है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है? उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई की है। 3:30 बजे से सुनवाई शुरू हो चुकी है। अभी दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला लिया है वो पूरी तरीके से गलत है और चुनाव आयोग का फैसला है उसमें शिवसेना के संविधान को ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जबकि सबके सामने प्रमाण है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि पार्टी के अंदर टूट है और बहुमत किसका है ये साबित नहीं हो सका है। जबकि शिंदे कैंप की तरफ से कहा गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग को कहा था कि वो इस मामले में फैसला ले, और शिंदे कैंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि विधायिका दल अलग होता है लेकिन राजनीतिक दल में किसका बहुमत है यह दलीय अनुसूची का मामला नहीं है। यानी ये कहीं नहीं लिखा है कि विधायकों को पार्टी में नहीं माना जाएगा। दूसरा, उन्होंने कोर्ट को ये भी आश्वासन दिया है कि अभी अयोग्यता की कार्रवाई वो नहीं करेंगे, यानी कि जो शिवसेना, जो उद्धव कैंप की शिवसेना है उसके सांसदों या विधायकों के खिलाफ अभी अयोग्यता की कार्रवाई नहीं करेंगे। और शिंदे गुट को अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जरूर कहा जाएगा उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कोर्ट ने तत्काल किसी तरह की फौरी राहत देने से बिल्कुल विक्रांत, इसको इस तरीके से देखा जाए कि ये शिंदे गुट के लिए तो राहत है, लेकिन उद्धव गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है जो आज इस देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई है। आप ये बताइए विक्रांत कि अब उद्धव गुट के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, मामला अभी क्योंकि कोर्ट सुनेगा इस मामले को, लेकिन शिवसेना की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में तत्काल कोई राहत दी जाए। तो कोर्ट ने अभी फिलहाल कोई इंटरिम स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग के फैसले पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है, यानी आज की तारीख में जो चुनाव आयोग का फैसला है वो बदस्तूर जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जरूर इश्यू कर दिया है चुनाव आयोग को, जिसमें जवाब अब चुनाव आयोग से मांगा जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग अपना जवाब भी दाखिल करेगा। लेकिन जो चीज मांग सोच सकते उद्धव कैंप यहाँ पर आया था कि उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई इंटरिम रिलीफ तुरंत मिलेगा, वो नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिंदे कैंप के लिए एक बड़ी खबर है। उनके पक्ष में जो चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था उसको अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ इनकार कर दिया है। स्टे नहीं मिला है, अंतरिम राहत नहीं मिली है, यानी चुनाव आयोग का फैसला अभी बदस्तूर जारी है। हालांकि चुनाव आयोग को नोटिस जरूर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब चुनाव आयोग अपना जवाब दाखिल करेगा और एक तरह से अब ये अदालती प्रक्रिया में ये मामला भी चलेगा। आपको याद होगा कि शिवसेना की जो उद्धव कैंप की जो सरकार गिरी थी उस समय भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आया था, और वो मामला अभी वहां पर भी सरकार चल रही है जिसके मुख्यमंत्री शिंदे हैं, और उसके बावजूद वो जो मामला था जो उद्धव सरकार गिरने के बाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी तक लंबित है, यानी वो अभी पेंडिंग है, उस पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। अब एक और मामला जो पार्टी पर कब्जा था, पार्टी पर कब्जा उनका छिन गया था और उद्धव कैंप को उसका कब्जा मिल गया था चुनाव आयोग के मुताबिक, फैसले के मुताबिक, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने का मतलब यही है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है जिसमें शिंदे कैंप को पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम दिया गया है, वो बदस्तूर जारी है। चुनाव आयोग को नोटिस जरूर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब चुनाव आयोग अपना जवाब देगा और उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यहाँ पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया है और उद्धव गुट को कोई राहत यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन क्या साथ साथ अब परेशानियां और बढ़ेंगी उद्धव गुट की विक्रांत? और खासतौर पर जो आज कौन से मुख्य बिंदु थे जिस पर दलीलें रखी गई उद्धव गुट की ओर से?
देखिए, एक और जो बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, अभी अभी जो बड़ी खबर आई है कि साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि शिंदे, चुनाव आयोग और शिंदे दोनों को ही नोटिस जारी किया है, मुख्यमंत्री शिंदे को भी और चुनाव आयोग को भी। 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है दोनों से। बैंक खाते और प्रॉपर्टी टेक ओवर करने पर अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका है उद्धव कैंप के लिए, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी तरह की राहत नहीं दी है। तो एक बड़ा झटका जरूर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगर उन्हें अंतरिम राहत मिलती है तो वो आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। लेकिन कोई अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इनकार कर दिया है। सिर्फ नोटिस जारी किया गया है और 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। विक्रांत, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या कुछ आपकी राजनीतिक दूरदर्शिता कहती है, क्या आने वाले वक्त में ये स्टे लगाया जा सकता है? क्या प्रक्रिया यहाँ पर उद्धव गुट की तरफ से अपनाई जा सकती है इस पूरे चुनाव चिन्ह के मामले को लेकर? देखिए सवीना, एक चीज हमें अब समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई के दौरान अगर कोई इंटरिम स्टे मिल जाता या कोई अंतरिम राहत मिल जाती तो उद्धव कैंप के लिए एक बड़ी चीज होती, क्योंकि चुनाव आयोग एक फैसला दे चुका है जिसमें उसने पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह वो शिंदे कैंप को दे दिया है। अब अगर इंटरिम स्टे नहीं मिला है, यानी कि अब इस मामले में अदालती सुनवाई होगी। आप इसे इस तरीके से समझिए कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी तो उस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उस समय भी उन्होंने इंटरिम रोक लगाने की बात की थी, अंतरिम कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, मामले की सुनवाई चल रही है, अभी तक सुनवाई चल रही है। अभी भी आज भी उस मामले की भी सुनवाई थी, जो मेन मामला है सरकार गिराने के बाद जो दाखिल किया गया था, वो याचिका अभी भी लंबित है, उस पर दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वो पूरा सुनेगा, उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। अब ये एक और मामला आ गया है जिसमें चुनाव आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम शिंदे कैंप को दे दिया है। अब ये मामला भी अदालती प्रक्रिया में आएगा और अदालती प्रक्रिया में समय लगता है, ये उद्धव ठाकरे को भी पता है, ये शिंदे कैंप को भी पता है। तो अब इस मामले की अदालती सुनवाई होगी, नियमित सुनवाई होगी और जब अदालत का फैसला आएगा तब ये सारी चीजें साफ होंगी। हालांकि अभी जो एक फौरी राहत की उम्मीद थी, उद्धव स्पष्ट सांगितलेलं आहे की प्रॉपर्टीज आणि पक्षाच्या बँक अकाउंटच्या संदर्भात कुठलीच स्थगिती आम्ही देऊ शकत नाहीये। त्याच्यात आता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो काल झाली आमची, त्या संदर्भात जे काय निर्णय घेईल तो निर्णय तो व्हॅलिड निर्णय असेल। त्यामुळे मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचं स्वागत करतो, निर्णयाचं स्वागत करतो। त्यांनी जो माननीय निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे तो निर्णयाचा कुठेही त्यांनी हस्तक्षेप केलेला नाही आणि आमची हीच बाजू होती की माननीय निवडणूक आयोगाने जे निकाल दिलेला आहे त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कडे आम्ही हीच बाजू मांडली की हा पक्षाची नोंदणी 6A आणि B च्या नुसार। तो विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार किया है, ये यहाँ पर उद्धव गुट के लिए बड़ी परेशानी है और ये समझा जा सकता है, क्योंकि जो आप डिटेल जानकारी दे रहे हैं कि कांटो बरी रहा है अब उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन यहाँ पर उद्धव गुट की तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई और क्या पार्टी फंड को लेकर के कोई बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल पार्टी फंड की भी बात उठी है, उसमें हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया है, क्योंकि पार्टी कोष होता है, अगर का नाम और चुनाव चिन्ह चला गया है शिंदे कैंप के पास तो एक तरह से पार्टी के फंड पर भी उनका अधिकार हो जाता है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसमें दखल नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल मुख्यमंत्री शिंदे को और साथ साथ एकनाथ शिंदे को और साथ साथ चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के अंदर दोनों पक्षों को अपना नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। जो याचिका दाखिल की गई है उस पर वो अपना जवाब देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। यानी कि एक लंबी अदालती प्रक्रिया इस मामले में भी चलेगी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद याचिका दाखिल की गई थी वो लंबे समय से तभी से लंबित है, सुनवाई उस पर चल रही है, दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो इस मामले में भी अब अदालती लड़ाई शुरू होगी, जिसमें उद्धव कैंप और चुनाव आयोग अपना जवाब देगा, उसके बाद रिब्यूटल आएगा और कैंप उस पर अपना जवाब देगा। तो एक लंबी अदालती प्रक्रिया की अब ये शुरुआत हो गई है।